मान लीजिए आप पुरुषों के लिए किसी प्रकार का एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनकी लंबाई पर आधारित है और यह प्रोडक्ट एक प्रदेश के लिए है। तो इसके लिए आपको प्रदेश में पुरुषों का माध्य मतलब मीन लंबाई का पता करना होगा। इसे यहां लिखते हैं, प्रदेश में पुरुषों की माध्य लंबाई। तो आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? यहां माध्य से मेरा मतलब समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन है। अगर मुझे किसी और माध्य के बारे में बात करनी होती तो मैं उसे स्पष्ट कर देता। माध्य अन्य प्रकार के होते हैं जैसे कि गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन जब हम सिर्फ माध्य कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। तो आप प्रदेश में पुरुषों की माध्य लंबाई कैसे निकालेंगे? इसका सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि आप प्रदेश के प्रत्येक पुरुषों की लंबाई उनसे पूछें या उनकी लंबाई को खुद से मापें और उनका योग करें। उसे प्रदेश के कुल पुरुषों की जनसंख्या से विभाजित कर दें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में ऐसा कर पाना संभव है? मान लेते हैं कि प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 30 करोड़ है, जिसमें से आधे पुरुष हैं। तो प्रदेश के पुरुषों की संख्या लगभग 15 करोड़ होगी। अगर आप प्रदेश के पुरुषों की सही माध्य लंबाई पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15 करोड़ पुरुषों की लंबाई मापनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं और जब तक आप इस काम को समाप्त करेंगे तब तक उनमें से कई पुरुषों की मृत्यु हो गई होगी और कई नए पुरुष पैदा हो गए होंगे, जिसके कारण आपके आंकड़े पुराने हो चुके होंगे। तो यह बिल्कुल असंभव है कि हम एक निश्चित समय में प्रदेश के प्रत्येक पुरुषों की सही लंबाई पता कर सकें। लेकिन हम प्रत्येक पुरुष की लंबाई मापने की बजाय प्रदेश के पुरुषों का प्रतिदर्श ले सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि यह एक यादृच्छिक प्रतिदर्श हो। मैं यहां कोई ऐसे 100 लोगों का प्रतिदर्श नहीं लेना चाहता हूं जो बास्केटबॉल खेलते हों या फिर जिन्होंने स्कूल में बास्केटबॉल खेला हो, और मैं ऐसे 100 लोगों का प्रतिदर्श भी नहीं लेना चाहता हूं जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हों। मैं यादृच्छिक प्रतिदर्श लेना चाहता हूं, जैसे कि शहर में मॉल से बाहर निकलने वाला पहला पुरुष, या इसी तरह का कोई और यादृच्छिक प्रतिदर्श लेना चाहता हूं। मतलब एक ऐसा प्रतिदर्श लेना चाहता हूं जो किसी भी तरीके से लंबाई पर आधारित ना हो। तो इस तरह से आप एक प्रतिदर्श ले सकते हैं और फिर आप उस प्रतिदर्श का माध्य निकाल सकते हैं। और अगर वो प्रतिदर्श एक यादृच्छिक प्रतिदर्श है तो आप आशा कर सकते हैं कि वो प्रदेश की पूरी जनसंख्या के माध्य का सूचक होगा। आप देखेंगे कि ज्यादातर सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है। जैसे कि हमने यहां चीजों का प्रयोग करते हुए एक प्रतिदर्श का परिकलन किया है, जिससे हम लगभग जनसंख्या का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से पूरी जनसंख्या का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और अगर आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम 100 या 1000 डेटा की मदद लें। फिर बाद में पता करें कि जितने डेटा आपके पास हैं वो पूरी जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। लेकिन मान लीजिए आलस के कारण आपने केवल 5 पुरुषों का प्रतिदर्श लिया, जिसके कारण आपके पास केवल 5 पुरुषों की लंबाई है, जिनमें से पहला 6.2 फीट लंबा है, दूसरा 5.5 फीट लंबा है, या यूं कहें कि 5 फुट 6 इंचेस लंबा है, तीसरा 5.75 फीट लंबा है, चौथा पुरुष 6.3 फीट लंबा है और पांचवा 5.9 फीट लंबा है। अब अगर यह एक प्रतिदर्श है तो इस प्रतिदर्श का माध्य यानी मीन क्या होगा? चलिए मैं अपना कैलकुलेटर निकालता हूं। हमारे पास यहां 6.2 जमा 5.5 जमा 5.75 जमा 6.3 जमा 5.9 है। इसका योग 29.65 है। और अब हमें इसे डेटा की संख्या से विभाजित करना है। हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो चलिए 29.65 को 5 से विभाजित करते हैं और ऐसा करने पर हमें 5.93 फीट मिलेगा। इस प्रकार यहां हमारा प्रतिदर्श माध्य है। मैं इसे x के ऊपर बार लगाकर डिनोट करूंगा। तो हमारा प्रतिदर्श माध्य 5.93 फीट है। यह हमारा प्रतिदर्श माध्य है, या यूं कहें कि समांतर माध्य है। अब क्योंकि हमारा परिकलन प्रतिदर्श पर आधारित है और हम इससे पूरी जनसंख्या का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इसे स्टैटिस्टिक कहेंगे।
अब आप यहां पूछ सकते हैं कि अगर हम किसी तरह से इस जनसंख्या की लंबाई माप लेते हैं तो हम उसके लिए किस संकेतन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि हम पूरी जनसंख्या को नहीं माप सकते हैं, लेकिन हम जनसंख्या के माध्य को डिनोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जनसंख्या के माध्य को हम एक ग्रीक अक्षर म्यू से डिनोट करते हैं। तो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में हम प्रतिदर्श माध्य निकालकर ऐसी चीज का अनुमान लगाते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे कि जनसंख्या का माध्य। कभी कभी जनसंख्या वाली कैलकुलेशंस को आप हल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे हल कर पाना संभव नहीं होता। इन्हें हम पैरामीटर कहते हैं। ज्यादातर सांख्यिकी में आप देखेंगे कि आप एक प्रतिदर्श के लिए परिकलन करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम पूरी जनसंख्या के पैरामीटर का अनुमान लगा सकें। अब आखिर में आपको कुछ ऐसे संकेतन से परिचित करवाना चाहता हूं जिन्हें आपने सांख्यिकी की किताबों में देखा होगा, जो दिखने में काफी कठिन लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने भी वही किया जो हमने यहां किया है। मतलब हमने यहां संख्याओं को जोड़ा है और फिर उसे कुल संख्याओं की संख्या से विभाजित किया है। अगर आप जनसंख्या का माध्य निकालना चाहते हैं तो वो इसी तरह से होगा, लेकिन इस स्थिति में यहां बहुत सी संख्याएं होंगी। आपको यहां 15 करोड़ संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और फिर उसे 15 करोड़ से विभाजित करना पड़ेगा। तो इस तरह की संक्रिया मतलब ऑपरेशन के बारे में गणितज्ञ क्या कहते हैं, जहां हम बहुत सारी संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर कुल संख्याओं की संख्या से विभाजित करते हैं। चलिए पहले प्रतिदर्श माध्य की बात करते हैं, क्योंकि वास्तव में हमें इसी के लिए परिकलन करना है। हम इन डेटा पॉइंट्स को x1, x2, x3 कह सकते हैं। यहां 1 पहले पद को दर्शाता है, 2 दूसरे पद को और 3 तीसरे पद को दर्शाता है। इसी तरह हम इसे x4 और x5 कह सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे n पद हैं तो आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं, x6, x7 और इसी तरह आखिर में xn मान सकते हैं। इन सब के योग को हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं। प्रतिदर्श माध्य बराबर हमारे सभी xi का योग। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यहां i का मान प्रत्येक स्थिति में बदलता रहेगा। इस स्थिति में i का मान 1 से शुरू होगा और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम प्रतिदर्श के साइज तक नहीं पहुंच जाते, तो ये n तक जाएगा। इस स्थिति में n का मान 5 के बराबर था, तो यहां इसका मतलब x1 जमा x2 जमा x3 इसी तरह आखिर में जमा xn है। यहां इस स्थिति में केवल 5 पद हैं। अब क्या हमने इसे कर लिया है? क्या यही प्रतिदर्श माध्य होता है? नहीं, हमने अभी इसे पूरा नहीं किया है। हम सभी डेटा को सिर्फ जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको जोड़ने के बाद उसे कुल डेटा की संख्या से विभाजित करते हैं। तो हम अब इसे n से विभाजित करेंगे। यह संकेतन देखने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि सभी डेटा को जोड़कर उसे कुल डेटा की संख्या से विभाजित कर दें। यानी कि हम सभी xi का योग करेंगे, मतलब x1 से xn तक का योग करेंगे और फिर उस योग को कुल डेटा की संख्या से विभाजित करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसी चीज को हम तब कैसे डिनोट करेंगे जब हम प्रतिदर्श माध्य की जगह जनसंख्या का माध्य लेंगे। तो जनसंख्या के माध्य को हम म्यू से सूचित करेंगे। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं और हम यहां योग यानी सम लेंगे, लेकिन इस बार ये कुल जनसंख्या में सभी पुरुषों की लंबाई का योग होगा। इस बार भी xi 1 से ही शुरू होगा, लेकिन अब हमें एक बड़ी संख्या को डिनोट करना है, इसलिए हम यहां बड़े n का प्रयोग करते हैं, जो ये सूचित करता है कि ये इस छोटे वाले n से बड़ी संख्या है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हमें इसे कुल डेटा की संख्या से विभाजित भी करना पड़ेगा। ये भी x1 जमा x2 जमा x3 और फिर इसी तरह आखिर में x बड़े n के बराबर होगा और फिर इस पूरे के बटा में बड़ा n होगा। तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिकल है और ये इम्प्रैक्टिकल है। आप यहां इस बात पर बहस कर सकते हैं कि हमने प्रतिदर्श माध्य में पर्याप्त डेटा लिया है या नहीं, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि ये जनसंख्या के माध्य का सूचक है।